अस्सलाम वालेकुम। शानी जट वीलॉग ऑफिशियल चैनल में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। मेरी दुआ है कि आप जहाँ पर भी बात हैं अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन। मेरे वो दोस्त, मेरे वो भाई जो आज पहली दफ़ा इस चैनल पर आए हैं, मेरे चैनल पर आए हैं, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी के निशान को दबा दें ताकि मेरा वीलॉग बर वक्त आप तक पहुँचे। और अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर करें लेकिन तहज़ीब के दायरे में रह के। शुक्रिया जनाब। आज हम कुछ ख़ास खबरों के ऊपर रोशनी डालेंगे और आपको बताएंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो ख़बरों का बाज़ार गर्म है और कौन सी खबरें जो हैं वो मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे अडयाला के हवाले से कि अडयाला जेल में जो मुलाकात हुई है इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब और उनकी बेगम बुशरा पिंकी पीनी साहबा के साथ, ठीक है। और अडयाला के बाहर क्या हुआ वो भी आपसे डिस्कस करते हैं। फिर आपको हम बताएंगे कि एक बिल पास हुआ है केपी के असम्बली में, तो उसके ऊपर बहुत जो है ना शोर मच रहा है और बहुत लोग जो हैं उसके ऊपर सीख पाएँ। तो ये क्या बिल है इसकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। फिर हम आपको बताएंगे एक और इमरान रियाज की तख्लीक हो रही है कि वो दूसरा इमरान रियाज कौन बन रहा है और वो कौन है जिसको इमरान रियाज बनाया जा रहा है, तो उसके बारे में भी हम आपके साथ जो है ना वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं अडयाला के वाले। अडयाला कल आपको पता है मंगल थी और हर मंगल को अलीमा ख़ान, नौरीन ख़ान, उज़मा ख़ान अपने चंद यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स के साथ वहाँ पे आती हैं। तकरीबन 100-150 लोग होता है, ठीक है। और वहाँ पे आके बैठ के अपना वीडियो बनाती हैं, बातें करती हैं, खाना पीना करती हैं और फिर ये जा वो जा, ठीक है। हर मंगल को ये तीनों बहनें यही दावा करती हैं कि 10,000 बंदा आएगा, 10,000 बंदा आएगा, 10,000 बंदा आएगा, 10,000 बंदा आएगा। 10,000 बंदा तो आंदा कोई नहीं लेकिन 100-150 बंदा ही आता है और आके तो अपना जो है ना ये मेला लगा के तो चले जाते हैं, ठीक है। अब हर मंगल को 2 ग्रुप आमने सामने होते हैं, 2 ग्रुप जो आपस में बाकायदा गुत्थम गुत्था होते हैं। एक अलीमा खान का ग्रुप है और एक बुशरा पिंकी पीनी का ग्रुप है, ठीक है। ये दोनों हर मंगल को अडयाला के बाहर आपस में गुत्थम गुत्था होते हैं, गिरेबान पकड़ते हैं, मारते हैं। वो कहता है तुम गद्दार हो, अलीमा खान का ग्रुप कहता है बुशरा बीबी के ग्रुप को तुम गद्दार हो और बुशरा बीबी का ग्रुप अलीमा खान के ग्रुप कहता है तुम गद्दार हो। वो कहता तुमने पार्टी पे कब्जा किया, वो कहता तुमने पार्टी पे कब्जा किया। वो कहता तुमने इमरान खान का सौदा किया, वो कहता तुमने इमरान खान का सौदा कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना दाल जो है ना वो जूतों पे बांटी जा रही है, ठीक है। दाल जूतों पे बांटी जा रही है ये कह के कि वो गद्दार है और वो गद्दार है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस पार्टी के जो है ना वो इतने टुकड़े होंगे कि आपको ये पार्टी छोटे छोटे शैम्पू के जो साशे नहीं मिलते मार्केट में, हमारे ज़माने में इस वक्त 3 रुपये का था, अब मेरा ख्याल है 10 या 15 रुपये का हो गया होगा। तो उस साशे में ना आपको ये पीटीआई की पार्टी आपको मिलती हुई नज़र आएगी, ठीक है। तो ये जो छोटा साशा होगा जिसमें यानी कि 4-5 लोग होंगे, फिर दूसरा साशा 4-5 लोग, इस तरह से ये लोग पीटीआई का एक ग्रुप बना के बैठेंगे। वो कहेंगे जी हम हैं जी ओरिजिनल पीटीआई, वो कहेंगे हम ओरिजिनल पीटीआई वाले हैं, समझ आ रही है। तो ये जनाब कल भी यही हुआ है और दोनों ग्रुप जो है ना इन्होंने वो लड़ाई की है, वो इन्होंने एक दूसरे को गालियाँ निकाली, एक दूसरे के कपड़े फाड़ दिए, सर फाड़ दिए और इनको बाकायदा बचाया औरतों ने बाकायदा इनको बचाया, ठीक है। और इनको जो है ना छुड़वाया और अलग किया। तो जब अलीमा खान ने ये सूरत हाल देखी कि जी के हर मंगल को यही काम होता है, तो कल अलीमा खान ने ऐलान कर दिया कि अब यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। अब कोई 10,000 बंदा नहीं, कोई 100 बंदा नहीं, कोई 150 बंदा, अब अडयाला के बाहर कोई नहीं आएगा। आपने जो प्रोटेस्ट करना है अपने अपने इलाकों में जाके करें, अपनी अपनी सड़कों के ऊपर जाके करें और सड़कें गर्म करें अपने इलाके की और उधर ही जो है ना अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। अब अडयाला के बाहर किसी नहीं है ना। ये जनाब अलीमा खान ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है, समझ आ रही है। ये अलीमा खान ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर, उसको समझ आ गई है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है। अगर मेरी वैल्यू होती तो मैंने जब 10,000 बंदा कहा था तो 10,000 आता, ठीक है। तो लोगों को पता है
जो पीटीआई के जो वर्कर हैं, जो कारकुन हैं, जो सपोर्टर हैं, जो वोटर हैं, उनको पता है कि पीटीआई का नाम इमरान खान है और इमरान खान का नाम ही पीटीआई है। तो इलीमा खान, नूरीन खान और उज़मा खान ये कुछ भी नहीं बेच रही हैं। और अगर कोई इमरान खान के बाद अगर कोई है तो वो उनकी बेगम है, जिनका नाम है बुशरा पिंकी। ठीक है, तो उनको ज़्यादा लोग अहमियत देते हैं, ना कि अलीमा को, नूरीन को और उज़मा को, क्योंकि उनको पता है कि ये तीनों बिकी हुई हैं, ये एजेंसियों के लिए काम कर रही हैं। इन्होंने जिस तरह से अपने बच्चों को बचाया, अलीमा खान ने अपने बच्चों को जिस तरह से 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर उनको ज़मानत दिलवा के बाहर निकलवाया, तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि अलीमा खान ने पार्टी का बेड़ा गर्क करने का एक एजेंडा उठाया हुआ था और वो अपने एजेंडे और अपने मकसद में कामयाब हो गई। बहरहाल कल अलीमा खान साहबा ने कहा है कि जी अब कोई अडियाला के बाहर खड़ा नहीं होगा और कोई भी प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पे नहीं आएगा, कोई यहाँ पे तमाशा नहीं लगाएगा। आप लोग अपने अपने इलाकों पे जाए और अपनी इलाके की सड़कें गर्म करें, वहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड करके तो हमें भिजवाते जाएं। लेकिन ये शिकस्त है, ये अलीमा खान की शिकस्त है। इमरान खान की मुलाकात बुशरा पिंकी पेरदी से 45 मिनट की हुई है और उनको जब इस मामलात से आगाह किया गया कि जी कि वहाँ पे हर मंगल को ये काम होता है, तो वो दोनों इतने गुस्से में हैं, बताया जा रहा है कि वो लोग इतने गुस्से में हैं कि उन्होंने कहा है कि जी कि हम अंदर क्या हुए, हमारी पार्टी का जनाजा बिखेर दिया। हम अंदर क्या हुए, हमारी पार्टी का जनाजा हमारे अपनों ने ही बखेर दिया। तो ये भी बताया जा रहा है कि इमरान खान ने जो है था ये ऑर्डर दिया था कि अब अडियाला के बाहर कोई नहीं आएगा। तो इस जो अलीमा खान का जो ऐलान था उसको इमरान खान के साथ नती किया जा रहा है कि इमरान खान अब नहीं चाहता कि जी अब अडियाला के बाहर आके तो आप ये तमाशा लगाएं, तो लिहाजा आप अब सब अपने अपने घरों को चले जाएं। बहरहाल अलीमा खान बुशरा की अपने खावन इमरान खान से जो है ना जो हर हफ्ते जो मुलाकात होती है वो कल हो गई है 45 मिनट की, और दोनों ने जो था बड़ी अच्छी तरीके से बातचीत की है, जो अपने गिले शिकवे जो भी था उन्होंने डिस्कस किया। फिर बुशरा की बेटी और उसकी जो भावज है उन्होंने भी मुलाकात की है, उन्होंने भी जो था अपने मामलात जो थे बताए हैं कि जी क्या मामला चल रहे हैं, क्या हिसाब किताब है, और उनको सख्ती से मना किया कि जी आपने जो मेरी बहन है मरियम वट्टू उसको बिल्कुल भी कोई कुछ नहीं बताना, क्योंकि वो ऐसे ट्वीट करती है जिससे हमारी मुलाकात बंद हो जाती है। तो मरियम वट्टू को भी दूर रखा गया है और अलीमा खान को भी जो है वो दूर रख दिया गया। देखें अब आगे मज़ीद क्या होता है, क्या ये काम करते हैं, तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अब अगले वीक जो है मंगल को संगल होता है कि नहीं होता। जनाब केपीके में एक बिल पास हुआ है और ये बिल आज या कल पास नहीं हुआ, ये बिल अप्रैल में पास हो गया था, ठीक है। और इस बिल को काला बिल कहते हैं, जैसे काला कानून नहीं होता, काला कानून, तो ये काला बिल जो है ना ये के नाम से मशहूर हुआ है। और जितने भी सहाफ़ी हज़रात हैं, जो तज़िया नगार हैं और जो समझ बूझ रखने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि यार इस बिल में सवाए सहाफ़ियों को जो था ना वो ज़िंदा दरगोर करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। या अपने लिए इन्होंने मराद के अंबार लगा दिए और मुखालफिन के लिए इन्होंने वो काला पानी की जो है ना वो सज़ा मुकर्रर कर दी है। ख़ास तौर पे सहाफ़ियों को जो है ना इन्होंने ज़िंदा दरगोर कर दिया, ठीक है। अब उस बिल में क्या है मैं आपको बताता हूँ। उस बिल में सहाफ़ियों के लिए मौत ही मौत है, ठीक है, कि जी कोई भी सहाफ़ी एक तो असेंबली के अंदर दाखिल नहीं होगा, कोई भी, और कोई रिपोर्टिंग नहीं करेगा, कोई डिसइंफॉर्मेशन नहीं फैलाएगा, कोई जो है ना केपीके हुकूमत के हवाले से कोई खबर नहीं देगा। अगर कोई ये काम करेगा तो उसको जो है वो 5 लाख रुपया जो है ना उसको जुर्माना भी होगा और उसको 3 साल की सज़ा भी होगी। कहीं पे 10 साल की सज़ा है और 50 लाख रुपये जुर्माना है, और कहीं पे 10 लाख रुपये जुर्माना है और 5 साल की सज़ा रखी हुई है, ठीक है। और पीका एक्ट का इतना इन्होंने गलत तशरीह की हुई है कि ये सारे कानून जो है ये अप्लाई होंगे सहाफ़ियों के लिए, यूट्यूबर्स के ऊपर, ठीक है, जो कि इनके ऊपर तनकीद करते हैं। इन्होंने कहा इस बिल में कि हमारे ऊपर जो तनकीद करेगा हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हमारी ऊपर जो उंगली उठाएगा हम उसकी उंगलियां तोड़ देंगे, ये उस बिल में लिखा हुआ है, ठीक है। और जनाब ये पिछले 2-3 दिन से जो है ना तो जो सहाफ़ी हज़रात हैं, जो एंकर पर्सन हैं और इवन कि इनके जो अपने हामी हैं यूट्यूबर्स,
उन्होंने भी जनाब इनकी जो है ना वो क्लास अच्छी खासी ली हुई है और इनको जो है ना रगड़ दिया पकड़ के जनाब कि ये तो आपने काला कानून जो है वो पास किया हुआ है और सहाफ़ियों को तो आपने बिल्कुल ही नुक्कड़ पे लगा दिया कि जी आपने ख़बरदार हमारे ऊपर कोई तनकीद, अगर कोई तनकीद करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और आप सोने पे सुहागा देखें कि इन्होंने अपने ऊपर जो है ना अनामात और करामात की बारिशें कर दी हैं। ब्लू पासपोर्ट ना सिर्फ असेंबली के मेंबर को बल्कि उनके पूरे ख़ानदान को जो है ना वो मिलने जा रहा है। ठीक है, जो असेंबली का मेंबर होगा उसके पास तो सारी ज़िंदगी के लिए ब्लू पासपोर्ट होगा, लेकिन जो उनके ख़ानदान है, जैसे उनकी बीवी बच्चे, मामे चाचे ताए वगैरह, ठीक है, तो उनको 5 साल के लिए ब्लू पासपोर्ट जो है ना वो जारी कर रहे हैं। ठीक है, और उन सब की सिक्योरिटी के लिए इन्होंने जो है ना 4-4 5-5 गार्ड तैनात करने का हुक्म दिया और वो सरकारी गाड़ियों पे आया जाया करेंगे, उनके साथ सरकारी गार्ड होंगे जो उनकी हिफाजत किया करेंगे और आम जो शहरी हैं वो अपने टैक्स जो है वो अदा करके तो ये अखराजात जो गवर्नमेंट के हैं ये पूरे करेंगे। तो जनाब ये जब से ये बिल मंजर आम पर आया कि जी KPK की हुकूमत ने ये एक काम किया है और अपने ऊपर जो है ना इनामात और करामात की बारिशें कर दी हैं। और सुहेल अफरीदी साहब जो कहते हैं कि जी मैंने बजट बनाना है और मुझे इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी जाए, तो जब उन्होंने अपने ऊपर इनामात और करामात की बारिश करनी थी तो तब इन्होंने इमरान खान से मुलाकात करनी ज़हमत ही नहीं समझी, गवारा ही नहीं समझा और कहा ही नहीं कि जी मैं खान साहब से जाके मिलूँ कि हाँ जी मैं ये काम करने जा रहा हूँ, करूँ कि ना करूँ। ठीक है, तो जनाब अली असेंबली में बैठे जितने भी हुकूमत के जो मेंबरान हैं उनको ब्लू पासपोर्ट, उनको सिक्योरिटी गार्ड्स, ठीक है, उनको उनकी पूरी फैमिली को, ठीक है, और उनको मरात, ठीक है, और पेट्रोल फ्री, बिजली फ्री, गैस फ्री, ठीक है, हर चीज़ उनको जो है ना उन्होंने फ्री कर दिया और ये सारा कुछ अदा करेगी KPK की अवाम। समझ आ रही? तो जनाब ये लोगों ने जो है उसके ऊपर प्रोटेस्ट किया हुआ है कि ये सहाफ़ियों के लिए कानून बनाया है कि उनको हम छोड़ेंगे नहीं कि अगर वो हमारे ऊपर तनकीद करेंगे, और ना ही प्रेस गैलरी में आएंगे ना असेंबली में आएंगे, और अपने ऊपर इन्होंने इनामात और करामात की बारिशें कर दी हुई हैं और पूरे ख़ानदान के ऊपर। ठीक है, ये शऊर है जो कहते हैं ना इमरान ने शऊर दिया, ये शऊर है जो आज आपको KPK में देखने को मिल रहा है। अच्छा जनाब, अब हम बात करते हैं एक इमरान रियाज खान की जो पाकिस्तान में तख्लीक किया जा रहा है। एक तो ऑलरेडी बन चुका है, वो भिगोरा है, वो गद्दार है, वो पाकिस्तान से चला गया हुआ है और पाकिस्तान से बाहर बैठ के तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा है, गद्दारी कर रहा है, पाकिस्तान की फ़ौज को गाली निकाल रहा है, तो वो तो खुलेआम आ गया। अब एक और इमरान रियाज खान की तख्लीक की जा रही है। वो कौन है? उसका नाम है रेहान तारिक। ठीक है, ये चैनल 24 का एक में कोई अपना प्रोग्राम करता है। तो जनाब इसने मुहर्रम अल हराम के हवाले से जो है वो एक प्रोग्राम किया। इसका सबसे ज़्यादा झुकाव PTI की तरफ है और ये PTI का पेड यूट्यूबर है, सहाफ़ी नहीं है, यूट्यूबर है। इसको एंकर भी आप कह सकते हैं लेकिन सहाफ़ी नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये PTI का जो है ना पेड बंदा है और ये PTI के लिए काम करता है। ठीक है, तो जनाब मुहर्रम अल हराम के अशूरा के दिन के मौके पर इसने एक ऐसा प्रोग्राम किया जिसको पूरी दुनिया में मौजूद जो हमारी अहले तशीह की जो कम्युनिटी उन्होंने जो है नापसंद किया। ठीक है, इसने कुछ ऐसी बातें की या कुछ ऐसा इसने जो था वो ब्लास्फेमसी की कि जिसको जो है ना लोगों ने जो है ना रिजेक्ट कर दिया। और जब इसको पता चला है कि जी के लोग जो है वो अब सीखपा हो गए हैं, गुस्से का इज़हार करें, तो इसने एक वीडियो भी बनाई, उसमें अपना माफ़ी मांगी है। लेकिन जिस अंदाज से ये माफ़ी मांग रहा है तो लग नहीं रहा कि ये माफ़ी मांग रहा है। ठीक है, तो लोगों ने उसकी माफ़ी को रिजेक्ट किया। जब इसको पता चला कि लो जी कि मैं अब जो है ना कानून के शिकंजे में आने वाला हूँ, तो ये भाजन इंग्लैंड भाग गया। ठीक है, तो वहाँ पे ये जनाब 2-2.5 हफ्ते जो है ना ये रहा। तो वहाँ से अब ये कल वापस आया है 1 बजे। तो जैसे ये वापस आया तो इसके ख़िलाफ़ ऑलरेडी कंप्लेन जो थी FIR दर्ज हो चुकी हुई थी। तो एक नहीं,
1 से ज्यादा FIR दर्ज है इस रेहान तारिक नामी शख्स के खिलाफ, ठीक है, जो कि अपने आप को सहाफी कहता है। सहाफी सूफी कोई नहीं है, ये यूट्यूबर है, एंकर है और PTI का बंदा है, ठीक है। तो इसको कल 1 बजे एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया साइबर क्राइम एजेंसी ने, और इसको जनाब आज जब कोर्ट पेश किया गया तो जैसे ही गाड़ी से निकला है तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। वहाँ पे इसके 5-6 लोग और थे जो इसके हक में जो थे वो नारे लगा रहे थे, जो आए हुए थे। तो सब पाकिस्तान, तो भाई पाकिस्तान जिंदाबाद तो ऑलवेज इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद क़यामत तक रहेगा। तो आप ये नारा किधर लगा रहे हैं? अदालतों के बाहर लगा रहे हैं। तो अदालत कहाँ पे है? पाकिस्तान के अंदर। यहाँ तो ना पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तुम दुश्मन के सामने लगा रहे हो, बॉर्डर के में खड़े होकर, तो दुश्मन की फौज के सामने खड़े होकर लगा रहे हो। फिर बात बनती है, फिर बनता कि अभी तुम मार दो, तो तुम नारे कहाँ पे लगा रहे हो? पाकिस्तान में रह के, पाकिस्तान के इदारों के बाहर खड़े होके, कोर्ट के बाहर खड़े होके और कोर्ट के अंदर नारे लगाते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद। कि तुम कहीं इंडिया की अदालत में जा रहे थे? ये तुम्हें इंडिया की पुलिस ने पकड़ा था कि जो तुम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे? यार क्या ये बेवकूफ़ी वाली बातें करते हैं, बड़ा अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश करते हैं। शर्म इनको आती कोई नहीं है। अगर काम गलत करते हैं तो जब पकड़े जाते हैं तो फिर पाकिस्तान जिंदाबाद। तो पहले नहीं काम गलत करना था? क्यों नहीं अपनी रियासत के साथ खड़े होते? क्यों नहीं पाकिस्तान के साथ खड़े होते? क्यों गद्दारी करते हो? क्यों गलत बात करते हो? जब पकड़ में आते हो तो फिर पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान तो ऑलवेज जिंदाबाद और क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन ये नारे लगाने हैं तो बॉर्डर जाओ और दुश्मन के सामने खड़े होकर लगाओ, तब मजा आएगा। अपने ही फौज के सामने लगा रहे हो, अपने ही कानून के दायरे के सामने लगा रहे हो और पुलिस के सामने लगा रहे हो। पता नहीं ये कौन लोग हैं, इनकी क्या तरबियत की है इनके लीडर ने। बहरहाल ये अब जनाब आली एक और इमरान रियाज खान बनने जा रहा है, ठीक है। और बताया जा रहा है कि इसकी भी कई जो है ना असासे जो है ना वो इसने बना लिए हुए हैं, और कई कनाल के ऊपर इसके जो है ना वो कोई ज़मीन भी है, कोई घर भी है। ये बताया जा रहा है, ये मुबैना या आप समझ लें कि जी मुबैना इल्ज़ाम है इनके ऊपर कि इनके पास कुछ है इस तरह की, लेकिन इसके ऊपर हकीकत का अभी मुझे कुछ पता नहीं। अगर कोई होगा मेरे पास हकीकत या कन्फर्म रिपोर्ट तो तब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन जिन्होंने देखा वो ये कहते हैं कि जी ये भी इमरान रियाज खान की तरह जो है ना नुमाइश कर रहा है और बता रहा है कि जी मेरे पास ये यहाँ पे भी घर है, मेरे पास यहाँ पे भी घर है, मेरे पास ये भी बैंक बैलेंस फलाना टमकाना। तो इस तरह की बातें जो है ना ये कर रहा है। अब रेहान तारिक आ गया कानून के शिकंजे में, 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मिल चुका है और आगे इंशाल्लाह ताला देखें कि इस केस को जो है ना कहाँ तक लेके जाया जाता है, और फिर इसके जो है ना उसके हिसाब से फिर अगर इसके ऊपर जुर्म साबित हो गया तो फिर इसको उस हिसाब से जो है ना सज़ा दी जाएगी। तो जनाब ये मेरे पास मालूमात थी, खबरें थी जो मैंने आपके सामने गोशे गुजार कर दी हैं। आप सबसे गुजारिश है, दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइकिंग भी करें, शेयर भी करें और मेरे इस पैगाम को आगे भी पहुँचाएँ, शेयर भी करें, ठीक है। तो अपने ख्यालात का इज़हार भी करें, लेकिन तहज़ीब के दायरे में। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।